आप देखो, आत्मसम्मान जो होता है ना, आत्मा का गुण होता है, आत्मा का बल होता है। और जिस इंसान की आत्मा में पावर होगी, शक्ति होगी ना, उसका आत्मसम्मान हमेशा ही हमेशा ऊपर उठ के रहेगा। वो हमेशा ही इंसान जो है ना सर उठा के जिएगा। अब एक सिंपल एग्जांपल लो, माँ सीता जो थी ना, वो साक्षात धरती पे जगदम्बा रूप में आई थी। वो जगदम्बा का अंश थी। तो रावण जब उनका हरण करके ले गया गया, तो उसकी रक्षा करने के लिए श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की और पूरे राक्षसों का खात्मा किया, रावण का समूल नष्ट कर दिया। द्रौपदी जो थी ना, वो अग्निकुंड से निकली थी। वो भी रानी महारानी थी, राजकुमारी थी। कौरवों ने जब उसका चीरहरण किया, अपमानित किया, तो उसकी रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण आए और समूल कौरवों का नष्ट किया। जो कर्ण था वो सूर्यपुत्र था, वो शूद्रपुत्र बिल्कुल ही नहीं था। इसलिए जब भी उसका अपमान होता था, उसकी आत्मा को छल्ली किया जाता था, इंसल्ट किया जाता था, तो अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए वो खड़ा हो जाता था, लोगों के खिलाफ हो जाता था। कहने का तात्पर्य क्या होता ना, कि जो इंसान की आत्मा स्ट्रांग रहेगी, उसकी आत्मा में तेवर रहेगा ही रहेगा। आप देखो, हम सब एक समाज में, परिवार में, परिवेश में बंधे हैं, और जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सहनशील बन जाते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा इंसल्ट होने लगता है, तो क्या होती है, आत्मा अंदर से हमें धिक्कारने लगती है। आत्मबल जो होता है, जब हमारा गिरने लगता है, तो वही आत्मा बोलना शुरू करती है, अब उठो, कब तक ये इंसल्ट स्वीकार करोगे, अपने हक की रक्षा के लिए लड़ो, अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठो, चलो, दौड़ो, भागो। कहने का मतलब क्या होता है ना, कि कभी भी अपने मन को कुंठित करके मत रखा करो। परिवार, समाज, रिश्तेदार सब बाद में आते हैं। पहले आप एक ह्यूमन बीइंग हो और आपके बॉडी में एक सशक्त आत्मा है। अपने आत्मबल को पहचाने, आत्मबल को मजबूत करके जिया करो। आप जो परिवार में रहते हो, एक सिंपैथी गेनर बन के जीते हो, ये सोचते हो कि लोगों को हम छोड़ देंगे तो कैसे सर्वाइव करेंगे, हमें कौन पूछेगा, हमारा सामाजिक पहचान चला जाएगा, सब लोग आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो ये जब सारी बातें आप अपने आप से करते हो, सेल्फ टॉक करते हो ना, तो क्या करते हो, अपने आत्मा की शक्ति को, मनोबल को गिराते हो। जब आप अंतर मन से स्ट्रांग बातें किया करोगे ना, कि नहीं, हम सर्वशक्तिमान है, मेरे पास सब कुछ है, हम भी उसी माता के अंश है जिस माता का अंश द्रौपदी थी, जिस माता की अंश माँ सीता थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों लोगों की बातें सुन के रहें, धिक्कार सह के रहें? क्यों अपने आत्मबल को हम कमज़ोर करके, कुंठित करके रहें, घड़ी घड़ी जाएं, लोगों के आगे गिड़गिड़ाएं, माफ़ी मांगे जहां हमारा कसूर भी नहीं होता है। देखो, माफ़ी भी मांगना चाहिए। वो जो एडजस्टमेंट की बात होती है, कॉम्प्रोमाइज़ की बातें होती है ना, एक समय तक करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, झुकते हो ना, तो लोगों को बड़ा ही मज़ा आता है, आनंद आता है। लोग मान लेते हैं कि इस इंसान के ऊपर और भी हम चढ़ के रह सकते हैं, मतलब इस इंसान को और भी दबा सकते हैं, घुटा सकते हैं, रुला सकते हैं। और देखो, ऐसा इंसान जो होता है ना, जब बहुत ज़्यादा दबने लगता है, तो क्या होता है कि उसकी दिमाग की जो शक्ति होती है ना, वो ख़त्म होने लगती है। मतलब वो कुछ समय के बाद ये समझ ही नहीं पाता है कि मेरे साथ वो हो रहा है, वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए, या जो हो रहा है इसको हम कैसे रोकें। इन द मीन टाइम होता क्या रहता है, वो अंदर से हमेशा ही हमेशा घुटता रहता है, पिटता रहता है, रोता बिलखता रहता है, और सफोकेशन, सप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का लाइफ जीता रहता है। और जब लंबे समय तक ये जो सारी नकारात्मक इमोशन उसके दिमाग में परसिस्ट करती है ना, तो डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन कोई बीमारी कभी है ही नहीं। डिप्रेशन का कारण सिर्फ और सिर्फ मन के एक्सट्रीम हाइपर नेगेटिव थॉट्स होते हैं। इसलिए हमेशा अपने हक की रक्षा के लिए लड़ा करो। फैमिली, रिलेशनशिप, रिलेटिव, सोसाइटी सब बाद में आते हैं। पहले आप एक स्ट्रॉन्ग सशक्त आत्मा हो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। और देखो, जो आत्मबल होता है ना, वो सबके अंदर होता है, तेवर सबके अंदर होता है। होता क्या है कि जो इंसान अपने अंदर की शक्ति को नहीं पहचानता है ना, तो उसका जो तेवर होता है, स्ट्रॉन्ग पावर होता है, वो घटने लगता है, छटने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और जो इंसान अपनी शक्ति को पहचान के रखता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, उसकी शक्ति हमेशा ही निखरते रहती है। समय के साथ उस शक्ति में और भी चमक आने लगती है, तेवर आने लगती है। जैसे बच्चे होते हैं ना, जिस चैप्टर को हमेशा ही हमेशा रिवीजन करते रहते हैं, वो उनके माइंड के फोरग्राउंड में रहता है। लेकिन जिस चैप्टर को छोड़ देते हैं, धीरे 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 वो भूलने लगते हैं। उनके माइंड से वो जो नॉलेज होती है ना, धूमिल होने लगती है। अगर आप हमेशा अपने आप को ये बोलो के रखोगे कि हम बहुत ही स्ट्रांग हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, किसी की एक मजाल नहीं कि मेरे ऊपर चढ़ के रहे, गलत बातें बोले, हमारे साथ इल ट्रीट, इनह्यूमन लैंग्वेज, गलत लैंग्वेज का व्यवहार करें, पशुवत ढंग से व्यवहार करें। जब ये सारी नकारात्मक बातें जो है ना, आप अपने मन से हटाते जाओगे, तो क्या होगा कि आपकी आत्मा में इतनी शक्ति आने लगेगी कि ये सांप बिच्छू जो लोग होते हैं ना, पहले घड़ी घड़ी आते थे, रुलाते थे, डराते थे, टॉक्सिक बातें करके आपके मन में सिर्फ और सिर्फ टॉक्सिक इमोशन भरते थे, निगेटिव इमोशन भरते थे, अभी आपसे दूर होने लगेंगे, कन्नी काटने लगेंगे। और देखो, जब इंसान अपने मन और आत्मा को स्ट्रांग करके रहेगा ना, तभी अपनी लाइफ को भी मीनिंगफुल बना पाएगा, हैप्पीली अपनी लाइफ के डेस्टिनी को कवर कर पाएगा, और खुशी से धरती पे वो जी पाएगा। देखो, धरती पे आने का मतलब ये नहीं है कि हम इसको उसको पूरे जग की खुश करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखें, पूरे जग के आका बने। हमारा काम प्रथम है अपने आप को खुश रखना।